हाय दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी। इस वीडियो के माध्यम से आप सी के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे। बेसिक चीज़ जैसे में सी लैंग्वेज होता क्या है, इसको डिस्कवर किसने की, कब की, क्यों की, इसका फ़िलहाल यूज हम कहाँ कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन देखेंगे और बहुत कुछ, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमको सी लैंग्वेज के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज आखिर होता क्या है, क्योंकि सी है सो एक प्रकार का लैंग्वेज है और यह लैंग्वेज कंप्यूटर से बात करने के लिए होता है। जनरली लैंग्वेज एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है अपना विचार, आइडिया और बहुत कुछ शेयर करने के लिए, एक दूसरे से शेयर करने के लिए। जैसे मैं कहने का मतलब है हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक माध्यम का यूज हो रहा है कम्युनिकेशन करने के लिए। और यह लैंग्वेज है हिंदी के ज़रिए हम और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। हम मान लीजिए कि हम बहुत कुछ जान रहे हैं, तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, तो हम आपको हिंदी लैंग्वेज के ज़रिए बता रहे हैं। इसी प्रकार से कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। इसके ज़रिए हम बहुत कुछ करवा सकते हैं, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतना कुछ ये कंप्यूटर से हो सकता है। तो उससे करवाने के लिए हम लोगों को लैंग्वेज सीखना पड़ता है, स्पेशल कंप्यूटर का लैंग्वेज। और वही सब में आता है सी++, जावा और बहुत सारा लैंग्वेज है। लगभग 2500 के आसपास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें सारे नेसेसरी नहीं है, पर बहुत सारा पॉपुलर लैंग्वेज जैसे में सी। यही हम तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि लैंग्वेज क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को कंप्यूटर से कुछ कैलकुलेशन करवाना होगा, तो उसके लिए हम लोगों को मतलब लैंग्वेज उससे कंप्यूटर से हम लोगों को बात करना होगा। और कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मशीन लेवल लैंग्वेज, और मशीन लेवल लैंग्वेज बहुत हार्ड होता है। ये सब खैर अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे आगे। अभी हम जानेंगे स्पेशल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देख सकते हैं सबसे पहले है सी लैंग्वेज डिस्कवर बाय डेनिस रिच। यह साइंटिस्ट का नाम है डेनिस रिच, जिसने इनको खोज किया है। डेनिस रिच यह डिस्कवर है सी लैंग्वेज का डिस्कवर डेनिस रिच के ज़रिए मतलब खोजा गया था। यहाँ पे एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज डिस्कवर बाय डेनिस रिच। डेनिस जैन नहीं, इसको याद करने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका है, डेनिस जैन को तो आप जानते हो, वो बहुत बड़ा टिकटॉकर था, तो उसी बस डेनिस और यहाँ पे रिच आ गया। पर यह फैक्ट नहीं, फैक्ट यह है कि डेनिस रिच कोई कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर फील्ड से रिलेट नहीं थे। यह फिजिक्स का प्रोफेसर थे। डेनिस रिच फिजिक्स का प्रोफेसर थे, लेकिन फिर भी यह सी लैंग्वेज का खोज किए थे। और ये अपने दोस्तों के साथ मिल करके, ये अकेले नहीं खोजे थे, अपने दोस्तों के साथ मिल करके खोज किए थे। देखिए इन 1971 में। और कहाँ पे? एटी एंड बेल लेबोरेटरी, मतलब यह एट एंड बेल लेबोरेटरी वह जगह है, वह लैब है, लेबोरेटरी, जहाँ पे सी लैंग्वेज का डिस्कवर हुआ था। यहीं पे बेल लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज का डिस्कवर किया गया था। तीसरा, सी इज़ अ जनरल पर्पस मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल पर्पस कहने का मतलब है यह जनरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे मैं मान लीजिए कि हम लोगों को जनरल चीज़ क्या, जैसे मान लीजिए कि वर्ड पैड बना है, MS वर्ड, तो वो जनरल पर्पस है, मतलब हम लोग जनरल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं पेपर बनाने के लिए या वर्ड से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह, या फिर जैसे मान लीजिए कि मीडिया प्लेयर, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ सॉन्ग बजाते हैं, तो हम लोग जनरल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जनरल पर्पस मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब है मिडिल लेवल लैंग्वेज। एक होता है, देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है मिडिल लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब यह है ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है। तो फिर ये हाई और लो का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब है जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हम लोग के लैंग्वेज में लिखा रहता है, जहाँ तक पॉसिबल होता है। तो हम लोग का जो सिंपल लैंग्वेज है, इंग्लिश ट्रांसलेटर, ये सब वो लैंग्वेज में लिखा रहता है। जैसे में इफ़ एज ग्रेटर देन 18, देन मतलब आप वोट के लिए कैपेबल है, इल्स आप वोट के लिए नहीं कैपेबल। ये है हाई लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें ना बहुत सारा सिंबल वगैरह यूज होता था। वो लो लेवल लैंग्वेज पुराना लैंग्वेज को कहा जाता है जनरली। वो सब पुराना लैंग्वेज थे, वो लो लेवल लैंग्वेज थे। वो बाइनरी 0101 से बना हुआ होता था, या फिर हो सकता था स्पेशल सिंबल, इस सब का यूज़ करके केवल बना रहता था। और आप समझ गए हैं यहाँ तक कि मिडिल लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, इंग्लिश के फॉर्म में लिखा रहता है, सिंपल मतलब जिसे हम आसानी से पढ़ समझ सकते हैं। और लो लेवल लैंग्वेज जिसको हम लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आएगा, वो कोडिंग में रहेगा, थोड़ा कोड वर्ड सैम्पल वगैरह यूज हुआ रहता है। और इसी टाइप से सी है, ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो, ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। कहने का मतलब इसमें कुछ
वर्ड वगैरह भी यूज हुआ है और कुछ सैम्पल वगैरह भी यूज हुआ है, इसीलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। चौथा पॉइंट पर आते हैं, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम BCPL। देखिए BCPL भी एक प्रकार का लैंग्वेज है, यह भी एक लैंग्वेज है जो सी लैंग्वेज से पहले खोज हुआ था। BCPL कुछ खास लैंग्वेज नहीं था और उसी से ड्राइव्ड होकर के बना है, मतलब उसी से आया है। यह जो सी लैंग्वेज है इसी से मतलब बना है। देखिए BCPL एक लैंग्वेज था और उसी से ड्राइव्ड होकर के उसी का कॉन्सेप्ट के ज़रिए यह सी लैंग्वेज बना है। BCPL से एक और लैंग्वेज बना है B और उसके बाद C आया है, सी लैंग्वेज, समझें। देखिए अगला पॉइंट है, सी लैंग्वेज कंसिडर एज पोर्टेबल लैंग्वेज। यहाँ पे थोड़ा सा ये तीर वगैरह आ गया है, यहाँ पे एडिट करने टाइम कुछ गलती हो गया था, तो आप समझिए कि सी लैंग्वेज कंसिडर एज पोर्टेबल, यहाँ पे लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज, ठीक। पोर्टेबल का कहने का मतलब क्या है? पोर्टेबल कहने का मतलब है कि यह आसानी से मतलब कहीं भी, पहले नंबर समझिए पोर्टेबल होता है क्या। ये पोर्टेबल मतलब नहीं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है तो वो, जैसे मैं आपका घर पोर्टेबल नहीं, एग्जांपल से समझिए, आपका घर पोर्टेबल नहीं पर आपका कोई, जैसे मैं लैपटॉप पोर्टेबल है। कहने का मतलब वैसा वस्तु या फिर वैसा कुछ चीज़ ना जिसको हम लोग एक जगह से दूसरा जगह आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप है तो उसको हम मतलब अपना बैग में या फिर हाँ कहीं भी मतलब ले करके हम कहीं भी जा सकते हैं। पर जैसे में आपका घर हो गया, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो उसी टाइप से सी कहने का मतलब है ना कि यह पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब यह ईजी से नहीं, मतलब कोई भी हार्डवेयर में रन हो जाता है, कोई भी दूसरा कंप्यूटर में रन हो जाएगा। कोई भी अगर सी से कोई एप्लीकेशन बना है तो वो आसानी से चल जाएगा। जैसे मैं आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, कहीं विंडो है, कहीं लिनक्स है वगैरह वगैरह, तो सारे में यह ईजी से मतलब चल सकता है। समझ गए पोर्टेबल का मतलब यह एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, ठीक। अगला पॉइंट, मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड कंपाइलर फॉर अदर लैंग्वेज आर डिस्कवर्ड इन सी। कहने का मतलब मैनी मतलब अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन मतलब ऐप जो सिंपली आप फ़ोन में यूज करते हैं। जैसे यूट्यूब भी एक प्रकार का एप्लीकेशन है। ये सारे एप्लीकेशन, बहुत प्रकार के एप्लीकेशन, सारे नहीं पर बहुत प्रकार के एप्लीकेशन, जैसे मैं यूट्यूब कहने का मतलब यूट्यूब भी सी में बना है, ठीक। सी में, सॉरी दोस्त, शायद सी में नहीं बना है, वो पाइथन में बना है। तो बहुत टाइप का एप्लीकेशन सी से बना है। एंड कंपाइलर फॉर अदर लैंग्वेज आर डेवलप्ड इन सी। कंपाइलर कहने का मतलब, कंपाइलर बीच का चीज़ होता है। बीच का चीज़ कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी जानते हैं और आप इंग्लिश जानते हैं, ठीक। और आपको हिंदी नहीं मालूम है, हमको इंग्लिश नहीं मालूम है, तो बीच में एक और पर्सन ट्रांसलेटर रहेगा। हम हिंदी में बोलेंगे तो वो ऐसे जो बीच में रहेगा वो हिंदी भी जानेगा और इंग्लिश में भी जानेगा। तो हम हिंदी में बोलेंगे तो वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा, और आप जब इंग्लिश में बोलेंगे तो वो हमको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा। यही कंप्यूटर के लैंग्वेज में कंपाइलर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज जानते हैं, कोडिंग जानते हैं, पर कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज जानता है, 0101, तो वो हम लोग वाला लैंग्वेज नहीं जानता है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हम लोग जब हाई लेवल लैंग्वेज में सी में कुछ कोडिंग करते हैं तो वह कंपाइलर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है ताकि कंप्यूटर अच्छा से समझ सके। और फिर वही जो कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में कुछ लिखता है और फिर उसको कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोगों को समझा देता है। यही होता है कंपाइलर। तो सी लैंग्वेज में बहुत अलग मतलब फॉर कंपाइलर और अदर लैंग्वेज आर डेवलप्ड इन सी, मतलब कंपाइलर मतलब दूसरे लैंग्वेज के लिए भी कंपाइलर सी में डेवलप्ड हुआ है। कि जैसे में पाइथन हो गया, जावा हो गया, तो उसके लिए भी कंपाइलर सी में डेवलप किया गया है, ठीक। सी लैंग्वेज वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर ओएस। कहने का मतलब है सी लैंग्वेज वाज स्पेशली डेवलप्ड फॉर ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। यह जो सी लैंग्वेज था ना वो स्पेशल खास करके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया था, वरना ये बनता भी नहीं। जो उस टाइम मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था यूनिक्स, तो यूनिक्स बनाने में बहुत मतलब दिक्कत हो रहा था, तो उसी को यूनिक्स बनाने के लिए, स्पेशल यूनिक्स बनाने के लिए इस सी लैंग्वेज का मतलब निर्माण हुआ है। आप शायद सुने हुए कहावत है कि आवश्यकता ही खोज की जननी है, तो उसी टाइप से आवश्यकता पड़ी थी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। पर कोई वैसा लैंग्वेज नहीं था जिससे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ईजी से बनाया जा सके, तो उसीलिए यहाँ पे सी लैंग्वेज का डिस्कवर हुआ, यही मेन कारण है, ठीक। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन सी वाज यूनिक्स। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ था सी में हुआ था यूनिक्स। ये सी लैंग्वेज स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही डेवलप किया गया था, पर आज तो यह बहुत पॉपुलर हो गया है और लगभग सारे फील्ड में इसका यूज़ होता है, सुन सकते हैं। और यूनिक्स 1973 में डिस्कवर हुआ था, ठीक। सी लैंग्वेज कंसिडर एज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है।
मुझे जितने सारे भी लैंग्वेज है, जैसे मैं लगभग अराउंड 2500 के आसपास लैंग्वेज है अभी यहाँ पे मौजूद। तो सारे लैंग्वेज का मदर कहा जाता है सी लैंग्वेज के। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारे लैंग्वेज से इसी से ड्राइव होकर के बने हैं, इसी के बेस पर इसी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके बने हैं। इसीलिए हम लोगों को स्पेशल सी सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप सी सीख लेंगे ना तो आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सी थोड़ा मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। अगर ये सीख लेंगे तो कोई भी लैंग्वेज, अगर ये सी लैंग्वेज अगर आप अच्छे से सीख लेंगे ना, तो जैसे पाइथन हो गया, जावा, तो इसको सीखने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ईजी से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए नीचे है इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव कहने का मतलब ना कि जब आप कोडिंग कर रहे होंगे ना, तो अगर वहाँ पे ए लिखना है तो केवल ए लिखेंगे, और भी कैपिटल तो कैपिटल, ना स्मॉल। अगर स्मॉल रहेगा तो स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना है। यही केस सेंसिटिव वहाँ पे सी लैंग्वेज में एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पॉइंट लगता है तो पॉइंट लगाएंगे, अगर कोमा लगता है तो कोमा लगाएंगे, ग्रेटर देन तो ग्रेटर देन। ये सब आगे सब जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो वहाँ पे बहुत क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज का इंट्रो क्या है, सी है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो या छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सी कोडिंग का पूरा कोर्स यहाँ पे लाने वाला हूँ। पर डे एक वीडियो अपलोड होगी और मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली बताऊँगा, बहुत ईजी वे में बताऊँगा। बस आप बने रहिए, देखिए।